दोस्तों नमस्कार। एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा युवाओं को कभी भी खाली नहीं बैठने देते थे। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देते ही नहीं थे। उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी होती थी या खेती बाड़ी की, और अगर कुछ भी नहीं होता था तो किसी न किसी प्रकार के मेले का आयोजन वहाँ होता ही रहता था। वहाँ के राजा युवाओं के स्वास्थ्य और अर्थ यानी कि धन संपत्ति को लेकर सदैव सख्त रहते थे। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धन की हानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता को 3 वर्गों में बांटा गया था। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थी। दूसरे वर्ग में थोड़े से बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। और अंतिम और उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थी। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है, इसलिए ये उच्च वर्ग की प्रतियोगिता में बदलाव किया जाए अथवा इसे कैंसिल कर दिया जाए। यही विचार विमर्श चल रहा था, तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम आपको चलकर दिखा सकता हूँ। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए हर महीने तुम्हें 1 वर्ष के लिए धन भी दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष के बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तो तब तुम दंड के भागी बनोगे। इस पर नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपका दास बनकर रहूंगा। राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद जब वह समय आया तो नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उस नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से बहुत लोग आए। सब यह देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। सबके देखते ही देखते उस नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंस को अपने कंधे पर उठाया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। यह देखकर हर व्यक्ति अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया, उसके लिए तालियां बजाई और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। इनाम देने के पश्चात राजा ने उस नौजवान से पूछा, पुत्र, इस असीम शक्ति का स्रोत तो बताओ, आपने यह सब कैसे किया? इस पर उस नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास असंभव को भी संभव बना देता है। यही इस असीम शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की थी। आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से कहा,
अपने इस बंधु से सीखिए कि लगन और मेहनत से कैसे आगे बढ़ा जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास करने से हम असंभव लगने वाले बड़े से बड़े कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।